अगर आपका भी जन्म इंडिया के किसी टियर 2 या टियर 3 इवन टियर 1 सिटी में हुआ है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपके पैदा होने के साथ ही आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके बड़े होते ही आपके फ्रेंड्स, आपका स्कूल, सोसाइटी, रिलेटिव्स आपको बिना बात के गिल्ट शेम करने लगे। और ये जो गिल्ट शेमिंग है, इसे मैं इस वीडियो में सोसाइटल गिल्ट शेमिंग का नाम देना चाहूँगा। और इस गिल्ट शेमिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको मैं एक सिचुएशन इमेजिन करने देता हूँ, तब आप मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ पाएँगे एग्ज़ाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरा जन्म जो है वो सैटरडे के दिन हुआ था एंड उस वजह से काफ़ी रिलेटिव्स मुझे अभी भी बोलते हैं, अगर मेरी फैमिली में कुछ भी चीज़ें खराब होती है या मेरी लाइफ़ में खराब होती है, तो बोलते हैं इसे शनि गढ़ा है या ये शनिवार को जन्म लिया है, तो इसकी किस्मत शनि की जैसी है। अगली चीज़, दुनिया में करीब-करीब 700 करोड़ लोग रहते हैं, 800 करोड़ लोग रहते हैं। उसमें से कम 90 करोड़ लोग मेरे रिलीजन के होंगे, जिस रिलीजन में मेरा जन्म हुआ है। तो अगर मेरे रिलीजन का मैं हूँ और स मान के चलो मेरे रिलीजन में हर कोई वो जो 90 या 100 करोड़ लोग होंगे वो एग्ज़ैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा हूँ मैं, तो वो ट्यूसडे को मीट नहीं खाते हैं। लेकिन बाकी बचे जितने लोग हुए यानी कितने 700 में से 90 करोड़ गए, बाकी बचे 610 करोड़ लोग जो हैं, वो मीट खा रहे हैं ट्यूसडे के दिन। तो वो बाकी लोग कितने भी अच्छे हो, क्या वो नर्क जाने वाले हैं? आई डोंट थिंक सो। क्या वो कोई टाइप का पाप कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। स्टिल मुझे ट्यूसडे को मीट खाने पे या फिर कभी भी ऐसे कोई भी चीज़ हो गई कि थर्सडे को लहसुन मत खाओ, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अलग कम्युनिटीज़ के या अलग कास्ट के, वो अगर मुझे थर्सडे को लहसुन खाते देखते हैं, प्याज खाते देखते हैं, तो मुझे बोलते हैं भाई तू कितना बड़ा पाप कर रहा है, हमारे में तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं सैटरडे के दिन कभी एग रोल खाते हुए किसी कोचिंग के बाहर अपने दोस्त को मिल जाऊँ, तो वो बोलते हैं भाई आज के दिन क्यों खा रहा है तू? भाई कुछ अच्छा नहीं होगा, तेरे मार्क्स कम आएँगे। मतलब बात-बात पे सुपरस्टिशन एंड गिल्ट डालना। अगर मैं कभी खुद के पैसे के मतलब अपने पेरेंट्स से कुछ भी चीज़ें माँग लूँ कि मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये फ़ोन चाहिए या मुझे इस कोचिंग में पढ़ना है, तो नहीं भाई तू तो बाप का पैसा उड़ा रहा है, भाई तेरे तो पेरेंट्स ऐसे हैं। गिल्ट डालना। जिस चीज़ पे मेरा अधिकार है, जिस चीज़ पे मेरा राइट है, मेरे घरवालों के पैसों पे, उस पे भी गिल्ट डालना। अगर आप कभी भी घरवालों से हट के अगर कभी अपना डाइट करने को ट्राई करते हो, अगर आप बोलते हो नहीं मुझे ये आलू की सब्ज़ी नहीं खानी, इसमें बहुत फैट या कार्ब्स होते हैं, मुझे पनीर खाना है या मैं अपना खुद का प्रोटीन पाउडर ले रहा हूँ, इवन दो दे कैन अफोर्ड, तेरे को स्टिल बोलेंगे कि घर का खर्चा बढ़ा रहा है या फिर तुझे स्टिल बोलेंगे कि नहीं तुम जाके मतलब ये डाइट वगैरह एक्स्ट्रा करो, इससे कुछ नहीं होता है, फल होता है, तुम जो ये कर रहे हो एक बर्डन है, ऐसा तुम्हें बोला जाता है। हर एक चीज़ पे गिल्ट डाला जाता है। तुम कोई भी एक डिसीजन अपनी फैमिली के लिए लेते हो, अपने पेरेंट्स के लिए लेते हो या तुम कभी भी सेल्फिश हो जाते हो किसी चीज़ पे, मतलब सेल्फिश होना भी क्या होता है? तुम जब खुद के बारे में सोचते हो कि नहीं मुझे फैमिली से दूर रहना है या मुझे ये करियर ऑप्ट नहीं करना है, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें मतलब ही बोलते हैं, तुम उस बात पे गिल्ट शेमिंग करते हैं। सोसाइटी का एक बहुत बड़ा वो भी है कि तुम्हें को जानता या ना जानता हो, तुम्हें ये बात भी ज़रूर बोलेगा कि भाई अगर तुमने कभी गलती से भी मतलब किसी लड़की से प्यार कर लिया, तो तुम्हें बोलेंगे 20s के हो तुम, इवन तुम 25 के हो, इवन तुम 30 साल के हो, तुम कमाते हो, तुम्हारी 1 लाख सैलरी है, फिर भी तुम्हें बोलेंगे कि अरे भाई घर वालों की पसंद से नहीं करा, प्यार कर लिया, कैसे हो गया ये? तुम्हें हर कोई एक नज़र से देखेगा। जिन रिलेटिव्स के पास तुम जाते थे, अगर तुम्हारी लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज नहीं हुई है उनकी तरह, तो तुम्हें एक नीचा दर्जा देंगे। इवन बहुत सारे केसेस में अगर तुम एक लड़के हो और तुम लड़की के घर जाते हो, तो तुम अगर उस घर पे फिर एक और दामाद होगा जो कि अरेंज मैरिज की हुई होगी, घर पे 2 बेटियाँ होंगी, तो जो दूसरा अगर 2 बेटियाँ होंगी, तो जो दूसरा होगा उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुझे नहीं करेंगे। ये भी एक रियलिटी है। हर चीज़ पे हमें गिल्ट दिया जाता है। अगर बिल्ली ने रास्ता काटा है तो सुपरस्टिशन का गिल्ट। अगर खुद के बारे में कुछ सोच लो, अगर खुद के करियर डिसीजन ले लो, तो पेरेंट्स को धोखा दे रहा है गिल्ट। अगर पेरेंट्स से कुछ माँगे अपनी लाइफ में खुश रह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पा रहे हो चीज़, तो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें देंगे गिल्ट। तो अब तक मैंने प्रॉब्लम की बात की है। अब इस प्रॉब्लम से बचना कैसे है, मैं कुछ प्रैक्टिकल 3 सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1, ये एक टोटली माइंडसेट का खेल है। तुम्हें अपने आस-पास एक बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। एक मेंटल बाउंड्री क्रिएट करनी होगी कि नहीं, जो चीज़ मैं चूज़ कर रहा हूँ, वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हारे हो सकता है कुछ बिलीव्स हो, मैं तुम्हारे बिलीव्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तुम्हें मानना है कि ट्यूसडे को मीट नहीं खाना, तुम ठीक है। लेकिन तुम कुछ वाहियात चीज़ें नहीं मानते हो कि चलो मान के चलो कहीं मानते हो कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, तुम्हारे में मानते हैं तुम्हारे घर पे। क्वेश्चन करो, तुम्हें वो बिलीव फालतू लगता है, तुम उसपे स्क्रिप्चर्स पे कभी जाओ, अपने अपने स्क्रिप्चर्स का टेक्स्ट रीड करो। अगर तुम्हें वो दिखता है कि नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा पड़ा है, आज के टाइम एआई आराम से तुम कोई भी स्क्रिप्चर रीड नहीं करना, समरी उसकी देख सकते हो। बिलीव मत करो, आगे बढ़ जाओ, मेंटल बाउंड्री क्रिएट करो। आस-पास के लोग कुछ भी बोले, मत सुनो कि ऐसा होता है, वैसा होता है। खुद के लाइफ डिसीजंस खुद लो, क्योंकि एक होता है सोसाइटी को खुश करना है, पेरेंट्स को खुश करना है, और एक होता है कि खुद से संतुष्टि मिले चीज़ों में, खुद तुम्हें सैटिस्फैक्शन फ़ील हो। मान के चलो अगर तुम एक करियर ऑप्ट करते हो जिसमें तुम्हें पता है कि तुम्हारी जॉब आगे प्लेसमेंट 3 से 6 लाख एलपीए की होने वाली है, लेकिन पेरेंट्स तो चाहते हैं कि तुम आईएएस बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ या फिर तुम कुछ और कर लो, तुम सीए बन जाओ या फिर तुम इंजीनियर बन जाओ, जहाँ पे तुम्हें पता है कि प्लेसमेंट जिस भी कोर्स में प्लेसमेंट 10 से 12 एलपीए की है, लेकिन तुम वो करके खुश नहीं रहोगे। तो मैं बोलूँगा कि वो 3 से 6 एलपीए वाला चूज़ करो
कि वहाँ पे अगर तुम बेस्ट बनती हो अपनी फील्ड में, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, तुम्हें वो रिग्रेट नहीं रहेगा, गिल्ट नहीं रहने वाला है। हो सकता है तुम मनी के लिए स्ट्रगल करो यार, लेकिन तुम अपने हाथ पैर मार के रास्ता निकाल ही लोगे। ये हो गई पहली टिप। और दूसरी टिप ये, मैं जो अभी ये दूसरे टिप बोलने वाला हूँ, शायद से तुम ये मुझे समझ ना पाओ, मुझे पागल बोल दो, कुछ बोल दो, ये है प्लीज डोंट करेक्ट एनीवन, इवन योर पेरेंट्स। अगर तुम घर में बोलते हो कि नहीं मम्मी मैं इस दिन मीट खाने वाला हूँ, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं बिल्ली के रास्ते काटने से कुछ नहीं होता है, नहीं मैं आप जितना भी बोलो अरेंज मैरिज का, बाद में लव मैरिज ही करूंगा, अगर तुम ऐसी बातें करते हो तुम बस एनर्जी वेस्ट कर रहे हो समझाने में ऐसे लोगों को जो 20-30 साल एक मेंटल वॉल बना लिए, क्योंकि उनके आसपास वाले लोग भी वैसे ही उसी टाइप के रिटार्ड, वर्ड बोलना नहीं चाहता बट उसी टाइप के रिटार्ड है, जो कई सुनाई बातों में मानते हैं और दूसरे पर प्रेशर डालते हैं। तो तुम्हें अपने कान बंद करना है, तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इवन दो तुम्हारा कितना भी क्लोज हो। अगर काफी क्लोज आप तुम्हारे सर्कल में जो लोग ओपन टू चेंजेस होते हैं, ओपन टू थिंकिंग होते हैं, उनको अपने आइडियाज बस एक्सप्लेन करो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू एनीवन एल्स, इवन योर ओन पेरेंट्स और सिबलिंग्स। एंड द फाइनल टिप इज, अभी तक जो मैंने 2 टिप्स दी इसमें से अगर तुम्हें ये 2 अच्छी लगती है और तुम तीसरा सुनना चाहते हो जो कि इससे भी ज्यादा तुम्हें मैं पागल लग सकता हूँ कहने के लिए, वो ये है कि या आसपास तुम्हारे लोग जिस चीज में तुम्हें गिल्ट शेम करते हैं, जिस चीज में तुम्हें गिल्ट फील करवाते हैं, जिस चीज में तुम्हें ऐसा फील कराते हैं कि तुम बहुत इंफीरियर हो इन लोगों से या तुम गलत हो, तुम वही चीज करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, जो होगा आगे देख लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने शनि वाला एग्जाम्पल दिया, मैं हर चीज शनिवार को करता हूँ, मैं अपने बाल शनिवार को कटाता हूँ, मैं मीट शनिवार को कंज्यूम करता हूँ, ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता चीजों के। और जो लोग मुझे देखते हैं, कभी कल इंटरेक्शन होता है, कोई मेरे पीछे चारों तरफ आंख लगाकर तो नहीं है यार, लेकिन जब भी देखते हैं मुझे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ मैं जी कैसे हो अंकल, ठीक है बढ़िया, मैं शनिवार को ही खाता हूँ, हाँ मैं शनिवार को स्पेशली दावत करता हूँ, मैं ऐसी बातें बोलता हूँ लोगों को। अगर तुम कुछ करियर चूज कर रहे हो, बड़े आराम से उसे चूज करो और बोलो कि कभी करियर स्विच करूंगा मैं नहीं, बाकी सारे वाहियात करियर होते हैं, इवन दो दे आर नॉट, दे माइट बी नॉट, बट बोलो मैं बाकी सारे वाहियात होते हैं। हर चीज पे इस तरह से कॉन्फिडेंस करो कि सामने वाले को समझना है कि तुम क्यों कर रहे हो, वो तुम्हें पागल बोले निकल जाए, अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट करे और तुम अपनी जगह स्थिर के स्थिर रह जाओ। एंड दैट्स ऑल आई कैन से। सो गाइस दिस इज फॉर इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है देखना जहां मैं सोसाइटी के या फिर आपके मेंटल बैरियर्स को ब्रेक डाउन करता हूं, या आपको ऐसे पर्सनल ग्रोथ के और वीडियोस देखने हैं, तो मैं और वीडियोस लाने वाला हूं। एंड जो यूट्यूबर भीख मांगते हैं वही कि सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना। ओके दैट्स इट, बाय बाय।